हेलो बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी की किताब का दूसरा पाठ तुलसीदास जी का धनुष भंग जो रामचरितमानस से लिया गया है, इसकी व्याख्या आप लोग को समझाने जा रहे हैं। इसका देखिए, आप लोगों का पहला लेसन सूरदास आपको हम समझा चुके हैं। तो बच्चों ने कहा था कि मैम दूसरा वाला धनुष भंग भी समझा दीजिए, तो इसका वीडियो हमने आप लोग के लिए बनाया है। तो इसको सभी लोग 1 से 2 बार देखेंगे व्याख्या, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी, ताकि आप लोग इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिखें और आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। ठीक है, तो देखिए तुलसीदास जी का है ये धनुष भंग, रामचरितमानस की ही चौपाई और दोहे हैं इसमें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप जब संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आप ये बताएंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा संख्या 254 261 तक से संकलित है। ठीक है, अब आप मान लीजिए ये बड़ा लगता है आपको संदर्भ, तो आप इसको अपने ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से धनुष भंग शीर्षक से ली गई हैं पंक्तियाँ जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित हैं। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर आप जब इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में धनुष भंग के लिए बने मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक, इसके बाद आप व्याख्या लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका दोहा दिया गया है। तो दोहा देखिए लिखा हुआ है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि जब इसका आप देखिए, इसमें जो है रूपक और उपमा अलंकार हैं दोनों, तो बताया जा रहा है कि कैसा है, किसी से इसकी तुलना की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, ठीक, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि यानी उदयाचल पर्वत के समान ऊंचे मंच पर, ठीक, मंच पर रघुबर बाल पतंग, श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही, ठीक, रघुबर बाल पतंग अर्थात श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदय होते ही सभी बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, सभी जो संत रूपी कमल हैं वो खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। ठीक, देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं और भंवरे जो हैं वो हर्षित हो जाते हैं, तो इसको रूपक अलंकार के रूप में बताया जा रहा है कि उदयगिरि पर्वत के समान ऊंचे बने मंच पर जब श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो संत रूपी जो कमल थे वो सभी खिल गए और उनके भंवरे रूपी जो कमल थे यानी संतों के जो नेत्र थे भंवरे के समान जो थे वो सभी प्रसन्न हो गए। ठीक, हर्षित लोचन भृंग, ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये दोहा है आपका, इसके बाद चौपाई यहाँ से शुरू होती हैं। इनको देखिएगा, इसमें भी सब में आपका रूपक और उपमा अलंकार ही मिलेगा आपको सब जगह, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है, नपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। यहाँ भी देखिए दूसरे के माध्यम से दूसरों को बताया जा रहा है कि श्री राम जी को धनुष तोड़ने के लिए उठा खड़ा देख करके स्वयंवर सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, राजा लोग उपस्थित थे, वो सीता को प्राप्त करने के लिए जो आशा लगाए हुए थे तो उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। ठीक, नपन केरी आशा निसनासी यानी आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और अब क्या हुआ कि यद्यपि वह सभी राजा धनुष को उठा तक न सके थे, इसलिए वह निराश तो पहले से ही हो गए थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी न होने से
उनके मन में एक आशा लगी हुई थी और रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी कि शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए, क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं। अतः उनकी यह आखिरी जो उम्मीद लगी हुई थी, आशा लगी हुई थी, यह समाप्त हो गई। ठीक, नपन केरी आशा निसिनाची, राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि है वो समाप्त हो गई और उनके वचन रूपी जो तारे थे, तारों का समूह था, उनका अब चमकना बंद हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, तो वचन रूपी जो उनके तारे इसलिए कि वो बड़ी बड़ी बातें बखान कर रहे थे अपनी वीरता का, तो उनकी वीरता का वहाँ पर पता चल गया कि ये धनुष को हिला तक न सके, तो उनके वचन रूपी तारों का समूह अब चमकना बंद हो गया था। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन है, देखिए, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महिप यानी जो अभिमानी राजा थे, कुमुद सकुचाने, वो किस प्रकार से सकुचा गए, जैसे कुमुद जो है वो सकुचा, जैसे सूर्य मतलब उदित होता है तो कुमुद जो है वो कुमिला जाता है, सकुचा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे वे सूर्य रूपी राम को देख करके मुरझा गए। ठीक, कपटी भूप उलूक लुकाने, और क्या हुआ कि जो वहाँ पर राजा थे, कपटी राजाओं रूपी जो उल्लू थे, कपटी भूप यानी कपटी राजा रूपी उलूक लुकाने, जो उल्लू थे वो सभी लोग छुप गए, अर्थात उनका दिखाई पड़ना बंद हो गया। भय विशोक कोक मुनि देवा, और क्या हुआ कि रात्रि में जो चकवे और चकवे का बिछोह हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं, और जैसे ही दिन निकलता है तो उनका मिलन होता है, तो सूर्य के उदित होने पर वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जब राम रूपी सूर्य के उदित होने पर रात्रि जो है वो समाप्त हो रही है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवताओं रूपी चकुओं का शोक समाप्त हो गया है। ठीक है, भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी मुनि और देवता रूपी जो कोक थे, चकवा थे, वो सभी लोग विशोक हो गए, अर्थात उनका शोक समाप्त हो गया। बरसे ही सुमन जनावहीं सेवा, और वो लोग इतने प्रसन्न हो गए कि अब वो लोग प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। जनावहीं सेवा अर्थात श्री राम के प्रति अपनी सेवा भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आगे है गुरुपद, ये यहाँ पर गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि श्री राम ने धनुष तोड़ने के लिए जब उठ खड़े हुए उठे, तो उन्होंने मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके धनुष तोड़ने के लिए वो आज्ञा मांगी। गुरुपद बंद सहित प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना की और मुनि से उन्होंने आयस मांगा, अर्थात आज्ञा मांगी। ठीक, अब इसके बाद सहजे ही चले सकल जग स्वामी, मंत्र मंजुबर कुंजर गामी। यहाँ पर है देखिए, मंत्र मंजुबर कुंजर गामी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि राम जो है वो धनुष को तोड़ने के लिए इस प्रकार से चले, मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके, समस्त संसार के स्वामी, समस्त जग के स्वामी प्रभु राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। सहजे ही चले सकल जग स्वामी, मंत्र मंजुवर कुंजर गामी। ठीक, यानी सकल जग के स्वामी श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए हाथी की मस्त चाल के समान धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। इसके बाद है चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। इस प्रकार से राम को धनुष की ओर चलते हुए देख करके जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका शरीर पुलकित हो गया, अर्थात रोमांचित हो गया, और उन सभी लोगों ने सुख को प्राप्त किया। बंद पितर सुत सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और उन लोगों ने क्या किया कि वो सभी लोग अपने अपने देवताओं का और अपने अपने पुण्य का स्मरण किया उन लोगों ने, कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव के धनुष को कमल के नाल की भांति सहज ही तोड़ डालें। ठीक, बंद पितर सुर सुकृत हमारे, यहाँ से देखिए, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे।
तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरे हो राम गणेश गोसाई। वहाँ पर सभा में जितने लोग उपस्थित थे उन लोगों ने अपने अपने पितरों का स्मरण किया और अपने अपने पुण्य जो उन्होंने कार्य किए थे पुण्यकार उनको याद किया और कहा कि यदि हमने कुछ भी पुण्य का कार्य किया हो तो उसका थोड़ा भी यदि हमको फल मिलता है तो हे गणेश गोसाई अर्थात हे गणेश जी, ये शिव का धनुष श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से तोड़ दें जैसे कमल की नाल को तोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत ही मुलायम होती है। उसी प्रकार से ये धनुष भी ऐसे ही मुलायम हो जाए और श्री राम इसको तुरंत ही तोड़ दें। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है दोहा है, ये आपका चौपाई ये वाली जितनी थी वो समाप्त हो गई हैं। अब अगला दोहा है, इसको देखिए ध्यान से सभी लोग। रामहि प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। अब इसके बाद क्या होता है कि श्री राम अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं, अतः सीता जी की माता ने उन्हें वात्सल्य अर्थात प्रेम पूर्वक देखा। ठीक, राम ही प्रेम समेत लग, राम को प्रेम पूर्वक देख करके सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को समीप में यानी पास में बुला करके, सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता ने स्नेह के कारण बचन कहे बिल खाए, बहुत ही व्याकुल होते हुए विलाप करते हुए उन्होंने ये वचन कहे। ठीक, अब आगे देखिए क्या वचन कहें, वो आगे दोहे में देखिए आप। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। अब यहाँ पर वो कह रही है अपनी सखियों से कि अच्छा, इसमें जो है आपका ये चेंज हो गई हैं चौपाइयाँ यहाँ से, तो संदर्भ तो वही रहेगा। इसमें आप जब प्रसंग बताएंगे तो प्रसंग आपका ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप बताएंगे कि श्री राम की कोमलता को देख करके सीता जी की माता बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और वो अपनी सखियों को बुला करके उन सखियों से जो कहती हैं उसका वर्णन इन चौपाइयों में किया गया है। अब यहाँ से आप बताएंगे व्याख्या इसकी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। अब यहाँ पर बता रही सीता जी की माता कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सभी तो तमाशा देखने वाले हैं। ठीक, सखी सब कौतुक देख निहारे, ये जो हमारे हितैषी कहने वाले हैं ये सभी तो तमाशा देखने वाले लगते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जा करके नहीं समझाता है कि ये राम तो अभी बालक हैं। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ, कौ न बुझाई कहें गुरु पाही, ए बालक असिहठ बल नाही। अर्थात किसी ने जा करके गुरु विश्वामित्र को ये नहीं समझाया कि ये तो अभी बालक है, ये बालक असिहठ बल नहीं, अर्थात ये तो अभी बालक है, ऐसी हट करना ठीक नहीं है। अर्थात जो इन्होंने भेज दिया है कि जाके धनुष तोड़ो, ऐसी हट करना ठीक नहीं है। ठीक, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। कहते हैं कि जिस धनुष को तोड़ने के लिए रावण जो है, रावण बाण छुआ नहीं, राम ने इस धनुष को रावण जो है इस धनुष को छू तक नहीं पाया, इसकी कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने इसे छुआ तक नहीं। ठीक, हारे सकल भूप करिदापा, और जितने भी राजागण इसे तोड़ने के लिए घमंड करके आए थे उन सभी ने हार मान ली है, उन सभी का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया है। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब वो कह रही हैं अपनी सखियों से, सीता जी की माता कह रही हैं कि उसी धनुष को, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीर छू तक नहीं पाए और सारे राजा लोग जो इसको तोड़ने के लिए आए थे उन सभी का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया, परंतु इसे कोई नहीं तोड़ पाया है, तो भला ये राम जो है इसको कैसे तोड़ पाएंगे। सो धनु राजकुमार की दें, उसी धनुष को ये राजकुमार का छोटा सा बालक जिसकी राजकुमार सी कोमल सी देही है, शरीर है, वो इसको किस प्रकार से तोड़ पाएंगे। ये तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कहीं हंस का बच्चा जो होता है वो मंदराचल पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। तो कहती हैं भला कहीं ऐसे हो सकता है कि हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा पाए, बाल मराल की मंदर ले। ठीक, हंस का बच्चा जिस प्रकार से पर्वत को नहीं उठा सकता है, उसी प्रकार से राजकुमार के समान कोमल शरीर वाले राम इस धनुष को कैसे उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, लख बिच गति कछु जाति न जानी। ठीक, अब इसमें बता रही हैं
उनकी सीता जी की माता जो है वो अपनी ही सखियों से कहती हैं कि हे सखी, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती है। ठीक, भूप शयनब सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। कहती हैं कि हे सखी, मगर इन्हें कौन समझाए, मगर इन्हें समझाना ही चाहिए था, किंतु मुझे तो लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन, समझदारी समाप्त हो गई है। ठीक, भूप सयानप सकल सिरानी, सयानप यानी सयानापन, समझदारी। कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा की भी जो सारी समझदारी थी वो भी समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति को जाना नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अब क्या होने वाला है। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। अब जो सखी होती है, जिस सखी से वो माता जी सारी बातें बताती हैं, वो सखी जो है वो माता को समझाते हुए कहती है, मधुर वाणी में कहती है। इस पर वह चतुर सखी अत्यंत मधुर वाणी में बोली चतुर सखी मृदुबानी। ठीक, कहती हैं कि तेजवंत लघु गनई नरानी। कहती हैं, हे रानी, तेजवान व्यक्तियों को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु गिनई नरानी, तेजवान व्यक्ति यदि छोटे भी हों तो उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसे हो सुजस सकल संसारा। कहती हैं कि वो अपनी बात को उदाहरण देते हुए कहती है सखी कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, दोनों में कोई साम्य नहीं है, परंतु उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया था। ठीक, ये जो कुंभज ऋषि हैं, कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति यानी इनका जन्म घड़े से हुआ था और इन्होंने एक बार पूरे समुद्र को सोख लिया था। तो कहती हैं कि जिस प्रकार से घड़े से उत्पन्न हुए ऋषि पूरे समुद्र को सोख सकते हैं, और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहती हैं कि उसी प्रकार से जो सूर्य होता है, सूर्य का घेरा मंडल जो होता है वो देखने में तो छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। ठीक, रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि का मंडल जो सूर्य का मंडल होता है, घेरा होता है, वो देखने में तो छोटा लगता है, परंतु जब वह उदय होता है तो संपूर्ण संसार का, तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है, वहाँ पर अंधकार नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से राम को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सखी जो है वो समझा रही है उनकी माता जी को। तो इसके बाद देखिए क्या बताती हैं आगे, दोहा है, दोहा को देखिए सब ध्यान से। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। अब देखिए यहाँ पर बता रही हैं कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। ठीक, मंत्र परम लघु जासु बस, वह मंत्र जो है परम लघु, बहुत ही छोटा सा है। जिसके वश में कौन कौन है, विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर यानी शंकर जी, तीन सभी लोग उनके वश में हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। और क्या होता है, बहुत ही मतवाला, जो बहुत ही विशाल हाथी होता है, उसको भी जो छोटा सा अंकुश होता है वह भी उस हाथी को अपने वश में कर लेता है। देखने में तो वह अंकुश बहुत छोटा लगता है और हाथी बहुत बड़ा होता है, परंतु वह अंकुश जो क्या होता है हाथी को अपने वश में कर लेता है। तो वो सखी सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है कि किसी भी लघु दिखने वाली चीज़ को हमें लघु नहीं समझना चाहिए। ठीक, आगे फिर वो देखिए बताती हैं अपनी बात कि और क्या उदाहरण दे करके बताती हैं। इसमें देखिए, जब आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे ऊपर वाले का, तो आप इसमें लिखेंगे भाषा अवधी है, तुलसीदास की भाषा अवधी थी तो इसलिए अवधी लिखेंगे। रस इसमें श्रृंगार रस है, और अलंकार रूपक अनुप्रास और उपमा अलंकार है। छंद इसमें चौपाई और दोहा है। ठीक, इस प्रकार से ये इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। अब आगे देखिए, जो आगे की चौपाई है, काम कुसुम धनुषायक लीने, ये भी उदाहरण देके ही समझा रही हैं। यहाँ से सीता जी की माता को एक सखी उदाहरण देके समझा रही है कि काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। कहती हैं कि सीता की माता को समझाते हुए सखी कहती है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के सारे विश्व को अपने वश में कर रखा है, अतः आप राम की कोमलता पर ध्यान मत दीजिए। ठीक, काम कुसुम धनुषायक लीने, कामदेव जो है वो धनुष का बाण लेकर के ही सकल भुवन अपने वश कीने, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर रखा है उन्होंने।
देख तजे संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कहती हे रानी, इसलिए तुम अपने मन से संशय हटा दो, जो भी तुम्हारे मन में संशय चल रहा है उसको हटा दो, और राम जो है वो धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। भंजब यानी तोड़ देंगे, भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी सुनो, राम जो है वो इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुन भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब सखी के वचन को सुन करके उनकी जो सीता जी की जो माता जी थी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रीत होने लगी, और उनके मन में जो विषाद था वो समाप्त हो गया, और प्रीत जो है वो अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने लगी, यानी प्रीत उनके मन में बढ़ गई। तब रामहि विलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। तभी क्या हुआ, उसी सभा में सीता जी ने राम को देखा। उसी सभा में सीता जी ने अत्यंत स्नेह से राम को देखा, और उनका स्नेह अत्यंत बढ़ गया। और सीता जी जो हैं वो जिस देवता से विनती कर सकती हैं वो उस देवता से विनती कर रही हैं। सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, यानी जिस देवता को देखो उसी की वो हृदय से विनती कर रही हैं, सभा में ही खड़े खड़े। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश वानी। और वो मन ही मन में व्याकुलता के साथ शंकर जी और पार्वती जी की स्तुति करते हुए उनको मनाती हैं। और आगे देखिए क्या कहती हैं, करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहूँ चाप गरवाई। किस प्रकार से वो प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि मेरी जो सेवा है, जो मैंने आज तक आपकी सेवा की है, उसे सुफल कीजिए। ठीक, करहूँ सुफल आपन सेवकाई, यानी आपके प्रति मैंने आपकी जो सेवा की है, अभी तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए, और कर हित धरहूँ चाप गरवाई। और कहती हैं कि अपनी मेरा मतलब जो सेवा भाव उसको सफल कर दीजिए, मेरा कल्याण यानी हित करते हुए, मेरा हित किसमें है, मेरा हित करते हुए धनुष का भारीपन हर लीजिए। ठीक, कर हितु यानी मेरे हित करने के लिए, मेरा हित करने के लिए, हरहूँ चाप गरवाई, धनुष की गरवाई यानी धनुष की जो कठोरता है या भारीपन है उसको हर लीजिए, अर्थात उसको समाप्त कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, आज लग कीन्यो तू सेवा। कहती हैं हे गणेश जी, वर को देने वाले देवता, आज तक मैंने तुम्हारी जो सेवा की हुई हो, बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गरुता अति थोरी। कहती हैं हे गणेश जी, बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी विनती को सुन लो, और यह जो धनुष है इसको आप बिल्कुल ही हल्का कर दीजिए, धनुष के भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए। आप मेरी यह विनती अवश्य सुन लीजिए। करहूँ चाप गरुता अति थोरी यानी अत्यंत, धनुष के भारीपन को अत्यंत हल्का कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये चौपाइयाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। फिर है दोहा है, देखिए, देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अब यहाँ पर सीता जी की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि राम के शरीर को देख करके सीता जी देवताओं से विनती करती, धैर्य को धारण करते हुए देवताओं से विनती करती हैं, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं, और उनका समस्त शरीर जो है वो रोमांचित हो रहा है, अर्थात पुलकित हो रहा है। ठीक है, श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देख करके सीता जी ने धैर्य धारण किया और देवताओं को मनाने लगी। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। ठीक, इसके बाद जब आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो सब कुछ आपका वैसे ही रहेगा। अलंकार इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ बार बार कही जाती है तो पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे बार बार, छन छन, तो इस तरह से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला दोहा आता है आपका, प्रभु चितहि पुण्य चितब मही। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोहा नहीं है, दोहा आपको बता चुके हैं 4th नंबर वाला। अब चौपाइयाँ हैं, इन चौपाइयों को देखिए यहाँ से, नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमरि बहुरि मन क्षोभा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सीता जी जो है वो अच्छी प्रकार से नयन भर के देखती हैं,
सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए श्री राम को शोभा भर के यानी नेत्र भर के उनको भली भांति देखा। और फिर क्या हुआ, पितु पुण्य सुमरि बहुरे मन क्षोभा। पिताजी के जब उन्होंने प्रण को स्मरण किया कि मेरे पिताजी ने क्या प्रण कर रखा है, तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा क्षोभ उत्पन्न हो गया कि ये शिव के धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, मेरे पिताजी ने कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है। और क्षुब्ध हो गया उनका मन कि काश मेरे पिताजी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना कर रखी होती। और कहती हैं, आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नानी। कहती हैं, हाँ मेरे पिताजी ने तो बहुत ही कठिन हठ ठान ली है और उन्होंने कुछ भी हानि और लाभ को नहीं जाना कि इसमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, ऐसा उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बहुत ही कठिन व्रत ठान लिया है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर होगा। सचिव समय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। अब वो कहती हैं कि जो मेरे पिताजी ने ऐसा किया है, तो इसके लिए वो क्या कहती हैं कि इस जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मंत्री भी उनकी हट से डर रहे हैं, अतः कोई उनको सीख नहीं दे रहा है। सचिव समय सिख दे न कोई, अर्थात जो मंत्री लोग हैं वो भी इस समय उनको किसी ने शिक्षा नहीं दी। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, अर्थात जो मंत्री लोग हैं वो डर के मारे इनको समझा नहीं रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े जो ज्ञानी बैठे हैं, फिर भी इस सभा में बहुत बड़ा अनुचित हो रहा। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इस समाज में बैठे हैं, फिर भी यहाँ पर अनुचित हो रहा है। कह धनु कल से हूँ चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात शरीरा। कह रही हैं कहाँ तो यह इतना जो है कठोर धनुष है जो कि वज्र के समान कठोर है, कहाँ तो वज्र के समान कठोर यह धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवले सलोने किशोर श्री राम ये धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरे से सुमन कवन वेधे हीरा। कहती हैं कि हे विधाता, हे विधि, हे हरि, किस प्रकार मेरा हृदय जो है वो किस प्रकार से धैर्य धारण करे, मुझे तो अब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। मैं कैसे धैर्य धारण करूं कि भला कहीं सिरस के फल के कर्ण से कहीं हीरे को काटा जा सकता है। सिरस सुमन कवन बेधे हीरा, कहीं सिरीस का जो पुष्प होता है बहुत ही मुलायम होता है, छोटा सा होता है, तो कहती कहीं सिरीस के सुमन के गिरने से कहीं हीरा जो है वो कट सकता है या हीरे को काटा जा सकता है, अर्थात नहीं काटा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु बाल मति माते तोरी। कहती हैं कि इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि सारी सभा जो है वो बावली हो गई है, सभी की मति जो है वो हर गई है, समाप्त हो चुकी है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब मोहि शंभु बाल माते तोरी। कहती हैं कि अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। कहती हैं कि हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, तुम्हारी ये जो जड़ता है इसे तुम लोगों पर डाल दो और रामचंद्र जी के कोमल से शरीर को देखते हुए अपनी जो करुआई है, तुम्हारी जो भारीपन है उसको हल्का कर दो, क्योंकि तुम देखो कि राम का शरीर कितना ही कोमल है। अति परिताप सी मन माही, लौ निमेष जुग सह सम जाही। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि उस समय सीता जी के मन में इतना ज़्यादा परिताप हो रहा था, यानी एक तरह से देखा जाए तो दुख हो रहा था। तो कहते हैं कि निरंतर वो देख रही हैं और सोच रही हैं। तो उस समय जो सीता जी की स्थिति थी उसको देख करके ये बताती हैं, उसको देख करके कहा जा रहा है कि उनका जो समय था वहाँ पर अति परिताप सी मन में, सीता के मन में जो समय परिताप था यानी जो दुख था, वो उसके कारण क्या हो रहा था कि लौ निमेष जुग सह सम जाही। सीता जी का जो समय था वो एक निमेष का समय, अर्थात एक पलक झपकने तक का जो टाइम होता है वो एक युग के समान बीत रहा था। अर्थात इनको इतना भारी लग रहा था समय कि वो एक युग के समान बीत रहा था। एक पलक झपकाने तक का, एक निमेष यानी एक पलक झपकाने तक का टाइम एक युग के समान उनको लग रहा था।
ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या होता है कि थोड़ा ये बड़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। दोहा है आगे, प्रभु चितहि पुनि चितव महि राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडिल डोल। अब सीता जी की जो स्थिति थी या वो क्या सोच रही हैं, कैसे देख रही हैं, उसको बताते हुए ये कहा जा रहा है कि सीता जी की आंखें उस समय कैसे जो है वो देख रही थी। कहते प्रभु चितहि पुनि चितव महि, यानी रामचंद्र की ओर देख करके पुनः उन्होंने महि अर्थात पृथ्वी की ओर देखे तो उनके जो नेत्र थे वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में, ठीक, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, अर्थात चंद्रमंडल विधु मंडल डोल यानी चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ, मनसिज यानी कामदेव और मीन यानी मछलियाँ, कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हैं। ठीक, सीता जी के बार बार जो है वो जमीन में देखने से और श्री रामचंद्र जी की ओर देखने से, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे देखने के क्रम में ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। ठीक, फिर इसमें काव्यगत सौंदर्य आप लिखेंगे तो आपका सब वैसे ही रहेगा। अलंकार इसमें मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनु लिखा है। जनु लिखा है, देखिए, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है मनु मानो जनु जानो, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर आगे देखिए जो चौपाइयाँ हैं, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी। अब इसमें जो है सीता जी की मन की जो स्थिति थी उसी का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। ठीक है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। ठीक, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, वह भ्रमरी जो है वो लज्जावश यानी लाज के कारण रात्रि को देखती है तो वह चुपचाप कमल में बैठ जाती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती है, क्योंकि वह तो रात्रि के बीतने पर ही प्रातःकाल प्रकट होकर के गुनगुन की ध्वनि करती है। उसी प्रकार से सीता जी की जो वाणी है वो भी लज्जा के कारण मुख के अंदर ही रह जाती है, मुख के बाहर वह नहीं निकलती है। वो कुछ कहना तो चाहती हैं किंतु लज्जा बस वो कुछ कह नहीं पाती हैं और उनके मुख की बात मुख में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, और उनके अत्यंत वो भावुक हो जाती हैं और उस भावुकता के कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु वे आंसू जो है वो आंखों से बाहर नहीं निकालने देती हैं, वो आंखों में ही रह जाते हैं और आँखों के आंसू आँखों के कोने में ही इस प्रकार समा करके रह जाते हैं जिस प्रकार महाकंजूस का सोना घर के कोनों में ही गड़ा रह जाता है। उसी प्रकार से सीता जी की आँख में वो आंसू जो हैं वो कोने में ही उसी प्रकार से दब करके रह जाते हैं। फिर क्या होता है, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। सीता जी की इस प्रकार अत्यधिक सीता जी ऐसे इस प्रकार से व्याकुल हो रही हैं, जब उन्हें अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वे सकुचा गईं। अर्थात ये सब जब हो रहा था तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको होश ना हो, परंतु जब उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो वो संकोच करने लगती हैं, परंतु धैर्य धारण करके हृदय में विश्वास ले आती हैं और सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अर्थात जब उनको अपनी व्याकुलता वो जान पाएँ तो उनका संकोच बढ़ गया। धैर्य धीरज प्रतीत उर्यानी, और उन्होंने धैर्य को धारण करके अपने मन में प्रीत को उन्होंने उत्पन्न किया, अर्थात प्रीत हुई उनके मन में और वो पुनः कहने लगती हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज पितु राचा। वो कहती हैं कि यदि मेरा प्रेम जो है वो तन मन से सच्चा है, विश्वास ले आती हैं और कहती हैं कि तन मन और वचन से यदि मेरा श्री राम के चरण में प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। तो कहती हैं कि सबके हृदय में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। यहाँ से देखिए, तन मन वचन मोर पनु
साचा, यहाँ से तन मन वचन मोर पनु साचा। पनु यानी प्रण होता है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, अर्थात यदि मन वचन और क्रम से मेरा प्रण जो है वो सच्चा है और रघुपति यानी राम के चरण कमलों में मेरी प्रीति सच्ची है, सच्चा प्रेम है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। तो सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझे अपने चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। क्योंकि आगे देखिए बताती हैं कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। सीता जी कहती हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें किसी बात का भी संदेह नहीं है, वह उसे प्राप्त हो ही जाता है। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो इस प्रकार से सीता जी के मन में ये सब चलता रहता है और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देखती हैं और उनका जो प्रेम होता है वो ऐसे लगता है कि और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया है। उन्होंने यानी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का हो करके रहेगा। ठीक है, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख करके उन्होंने प्रेम जो है वो ठान लिया कि यह तन जो है वो श्री रामचंद्र जी का ही होगा। कृपा निधान राम सब जाना, और जो कृपा के निधान यानी कृपा के सागर श्री राम हैं उन्होंने सब जान लिया कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है। आगे देखिए क्या, सिंह विलोक तक्यो धनु कैसे, चितब गरहु गरुर लघु ब्याले जैसे। तो उन्होंने जब सीता जी के श्री रामचंद्र जी ने सीता के मन की स्थिति को जाना कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है, तो क्या होता है, सीता ही विलोक तक्यो धनु कैसे, उन्होंने सीता जी की ओर देखा, इसके बाद तुरंत ही उन्होंने धनुष की ओर देखा और धनुष की ओर उन्होंने ऐसे देखा कि जैसे लगता था कि शिव धनुष के खंडन से जैसे क्या होता है कि गरुड़ जो है वो छोटे से सांप की ओर देखता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको वो अभी निकल जाएगा, तोड़ डालेगा, उसको मार डालेगा। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी के मन को जान करके सीता की ओर देखा और फिर धनुष की ओर भी इस प्रकार से देखा कि जैसे अभी वो तुरंत ही उसको तोड़ देंगे, जिस प्रकार से गरुड़ जी जो है वो छोटे से सांप को तोड़ डालता है यानी मार डालता है। ठीक, इसके बाद देखिए दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो उर कोदंड हर कोदंड, पुलक गात बोले वचन चरण चामी ब्रह्मांड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लक्ष्मण के मन में क्या हुआ जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उद्यत होते हैं तो लक्ष्मण जी के मन में क्या चलता है, लखन लख्यो लघुवंश मणि, यानी लखन ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार से देखा। इधर जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया और उसका खंडन करने की दृष्टि से देखा है, यानी लक्ष्मण ये जान गए कि जब राम ने धनुष की ओर देखा तो इस दृष्टि से देखा है कि जैसे अब वो तुरंत ही इसको तोड़ देंगे, इसको खंडित कर देंगे, और उनका शरीर जो है वो आनंद से पुलकित हो उठा। ठीक, पुलक गात यानी शरीर, तो लक्ष्मण का शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है। बोले बचन चरण चामि ब्रह्मांड, और उन्होंने क्या किया, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मतलब कि धनुष तोड़ने से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसमें उथल पुथल ना मच जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबाकर इस प्रकार के वचन कहे। यहाँ पर देखिए अतिशयोक्त अलंकार है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। यहाँ पर है चरण चामि ब्रह्मांड, यानी पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबा करके वो ऐसे वचन बोले, तो यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य जब आप लिखेंगे तो सब ऐसे ही लिखेंगे, बस अलंकार जब आप लिखेंगे तो इसमें उपमा रूपक और अतिशयोक्त अलंकार लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक, अब देखिए इसमें ये लास्ट है, इसको जल्दी से बता देते हैं क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। देखिए इसमें है, दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरि धीर न डोला। अब यहाँ पर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबा करके सबसे क्या कहते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए दिस कुंजरहूँ मतलब होता है दिग्गज यानी कि हाथी, ठीक, दिग कुंजरहूँ, और कमठ मतलब होता है कच्छप यानी कछुआ, अहि मतलब होता है सर्प यानी सांप, और कोला मतलब होता है वराह। इतने सारे चीज़ों से, इतने सारे लोगों से वो कहते हैं लक्ष्मण जी, उसी का है इसमें, दिग कुंजरहूँ
कमठ, अहि, ओला। तो यानी कि कहते हैं कि हाथी, ठीक। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों यानी हे हाथी, हे कच्छपों यानी हे कछुओं, हे शेषनाग, हे वराह, इन चारों लोगों से कहते हैं। क्या कहते हैं कि धरहु धरनि धरि धीर न डोला, आप सब लोग धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को दृढ़ता से थाम लो, जिससे धनुष भंग होने पर यह तनिक भी हिलने ना पाए। न डोला अर्थात यह जरा सा भी हिलने ना पाए, धनुष भंग होते ही कहीं हिलने न लगे, इसलिए तुम सब लोग इसको अच्छे से थाम लो, पकड़ लो। राम चाहे शंकर धन तोरा, हों सजग सुन आयुष मोरा। इन सभी लोगों को ये आज्ञा देते हैं कि राम जो है वो शंकर का धनुष तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने जा रहे हैं, तुम सभी लोग सजग हो जाओ, ये मेरा आदेश है। यानी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ किंतु तुम सभी लोग सजग हो जाओ धरती को अच्छे से पकड़ने के लिए। चाप समीप राम जब आए, बर जासिन सुर सुकृत सुनाए। इसके बाद क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आते हैं तो सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया कि यह धनुष भंग हो जाए। सभी लोगों ने अपने अपने बर जसिन सुर सुकृत सुनाए, सभी लोगों ने अपने अपने देवताओं का स्मरण किया कि यह धनुष भंग हो जाए शीघ्र ही। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। क्योंकि जैसे यह धनुष टूट जाएगा तो सभी लोगों का यह जो संदेह और अज्ञान है वो उस धनुष को कि यह इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, ये सभी लोगों का अज्ञान और संदेश ये समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा, जो नीच राजाओं का यह अभिमान है कि जब हम धनुष नहीं तोड़ पाए तो फिर राम की भला क्या गिनती, राम भी नहीं तोड़ पाएंगे, तो इन लोगों का अभिमान भी दूर हो जाए। यानी सब कर संशय और अज्ञानी, सभी लोगों का संशय और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, जो मूर्ख राजा लोग हैं यानी मंद बुद्धि राजा लोग हैं, उन सभी लोगों का जो अभिमान है वह भी समाप्त हो जाए। भृगुपति कर गर्भ अरु आई, सुर मुनिवरन कर कदराई। और क्या हो जाए, भृगुपति अर्थात परशुराम का जो घमंड है, परशुराम के गर्व की गरुता और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, यानी सभी लोगों के मन में भय था कि अब धनुष नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा। तो भृगुपति यानी परशुराम का जो गरुता थी वो, और जो सभी लोग मुनि और लोगों की कदराई थी अर्थात जो सभी लोगों के मन में भय था वह भी समाप्त हो जाएगा। सिय कर सोच, सीता जी के मन में जो सोच था वह भी समाप्त हो जाएगा। जनक पछतावा, जनक जी का जो पछतावा था कि हाय मैंने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, यह भी समाप्त हो जाएगा। रानीन कर दारुण दुख दावा, और जो रानी थी उनके मन में जो बहुत ही ज़्यादा दुख चल रहा था वह दुख भी समाप्त हो जाएगा यदि राम जी धनुष को तोड़ देंगे। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब शंभु बनाई। कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो धनुष को तोड़ देंगे तो इतनी सारी बातें जो ऊपर बताई जा रही हैं वो सभी चीज़ें संभव हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि शिव जी के धनुष रूपी बेड़े यानी जहाज को पा करके सभी एकजुट होकर उस पर चढ़े जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के पार जाना चाहते हैं। अर्थात सभी लोग श्री रामचंद्र जी के बाहु रूपी जो समुद्र के समान बल है, वो बाहुबल रूपी अनंत जो समुद्र है उसको पार जाना चाहते हैं, परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है। अर्थात कोई इनको ये बताने वाला नहीं है कि श्री रामचंद्र जी के बाहों में कितना बल है। ठीक है, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, सभी लोग धनुष शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ना चाहते हैं, चढ़े जा रहे हैं। चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोग संग यानी मिल करके सभी लोग चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु पारू, यानी राम के बाहुबल रूपी जो अनंत समुद्र है उसके पार जाना चाहते हैं, परंतु चाहत पारू नहीं को कढ़ारू, सभी लोग पार तो जाना चाहते हैं परंतु कोई उनको नाव को खेलने वाला जो होता है कढ़ारू, वो कोई मतलब केवट नहीं मिलता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो राम की पौरुष या राम की शक्ति का उन लोग को बखान बता सके कि राम जो है इस धनुष को तोड़ देंगे, राम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस प्रकार का कोई व्यक्ति उनको नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिए कृपायतन जानी बिकन विशेष।
अब यहाँ पर है, श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को देखा तो वे सभी लोग चित्र से दिखाई पड़े, अर्थात लग रहा था कि जैसे कोई चित्र हो, अर्थात वो लोग जड़ से निश्चेत हो गए थे। फिर कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। ठीक, राम विलोक के लोग सब, राम ने सभी लोगों की ओर देखा तो सभी लोग चित्र के समान दिखाई पड़े, अर्थात सभी लोग लग रहा था कि जड़ हो गए हैं, वो बिल्कुल निश्चेत हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और सीता जी को उन्होंने विशेष रूप से व्याकुल देखा। ठीक, ये यहाँ पर दोहा हो गया है। इसके बाद देखिए कुछ चौपाइयाँ और हैं, इसके बाद छंद है छोटा सा और फिर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखिए आगे, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलभ समतेही। तो श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा, विकल वैदेही यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्याकुल थी वो, विपुल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में व्याकुल थी वैदेही, सीता जी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में व्याकुल देखा और उनका जो है वो एक निमेष यानी बहुत छोटा सा समय, पलक झपकने तक का टाइम जो था वो कल्प के समान बीत रहा था उनका। त्रिशति बार बिन जो तनु त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा। इसमें कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि यदि जो है त्रिशति बार बिन जो तनु त्यागा, यदि कोई प्यासा हो और वो पानी के बिना अपने प्राण त्याग दे तो इसके बाद अगर कोई अमृत का तालाब मिल जाए तो उसका क्या काम है, अर्थात वो उसके लिए व्यर्थ होता है। यानी कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे, अर्थात जल के अभाव में यदि प्यास से उसकी मृत्यु हो जाए और उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भर दिया जाए तो उसका क्या काम है, अर्थात उसका कोई यूज़ नहीं होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने, यानी यदि वर्षा हो तब हो जब कृषि सूख जाए, यानी जब कृषि सूख रही हो तब वर्षा ना हो, बल्कि जब कृषि सूख जाए तब वर्षा हो तो उसका क्या फ़ायदा। उसी प्रकार से यदि समय निकल जाए, समय चूक जाए तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अर्थात सीता जी के मन में इस समय व्याकुलता है, इस समय इनके मन की व्याकुलता को यदि न दूर किया जाए तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। अस जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी। ऐसा मतलब सीता जी के मन में ये सब जो डर था, पछतावा था और व्याकुल इन्होंने देखा तो इसी के बारे में ये सब ऐसा सोच रहे हैं। और श्री राम ने अपने मन में इन सब बातों को समझ विचार करके जानकी जी की ओर देखा और अपने प्रति उनका विशेष प्रेम जान करके उनका शरीर पुलकित हो गया। अस जिए जान जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी, प्रभु का शरीर जो है सीता जी के मन में प्रेम देख करके पुलकित हो गया। गुरई प्रणाम मनहि मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना। और उन्होंने क्या किया, इसके पश्चात अपने गुरु को मन ही मन में उन्होंने प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाई धनु लीना, बहुत ही फुर्ती के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमक्यों दामिनी जिम जम लायो पुनि नभ धनु मंडल सब भयो। और जैसे उन्होंने धनुष को उठाया तो उस समय क्या हुआ कि धनुष को उन्होंने अपने हाथ में लिया और वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश के मंडल के समान मंडलाकार हो गया। ठीक, दमक्यो दामिनी जिम जब लयो, जब उन्होंने धनुष को उठाया तो वो बिजली की तरह चमका और फिर क्या हुआ, पुनः नभ धनु मंडल समभयो, वो जो है आकाश में मंडलाकार हो गया, अर्थात आकाश में मंडल के समान यानी मंडलाकार हो गया। और लेत चढ़ावत खैंचत काढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को इतनी फुर्ती से उठाया था कि किसी ने उनको लेते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और प्रत्यंचा को खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। काहू न लखा देख सब ठाड़े, सभी लोग खड़े खड़े वहाँ देखते तो रह गए परंतु किसी ने उनको न तो धनुष उठाते देखा कि कब उन्होंने उठा लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ा दी, कब उसे खींच लिया, इसका किसी को भी पता नहीं लगा। ये सब कार्य इतनी फुर्ती से हो गए, एक पल में ही श्री रामचंद्र जी ने ये सारे कार्य कर दिए। इसके बाद तेहि धन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन ध्वनि धोरि कठोरा। और सबके सामने ही श्री रामचंद्र जी ने उसी सभा में, सबके खड़े खड़े देखते ही देखते श्री रामचंद्र जी ने उसी सभा में धनुष को तोड़ डाला, जिससे सब लोग भयंकर कठोर ध्वनि से व्याप्त हो गए, अर्थात तीनों लोकों में कठोर ध्वनि, भयंकर ध्वनि छा गई, भयंकर नाद हो गया, ध्वनि से भर गया। ठीक, इसके बाद जो छंद है उसको देखिए, सभी लोग जल्दी से देख लेते हैं। छंद में देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रव बाजी तजी मारुग चले चिक्करही दिग्गज डोल मही ऐकोल कूरम कलमले सूर असुर मुनिकर दान
कान कीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति जयति पावनी। इसके बाद देखिए क्या बताते हैं कि घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। ठीक, भरे भुवन घोट कठोर रव, रव यानी धन ध्वनि, कठोर और घोर शब्द से सभी लोग भर गए, जिससे घबराकर सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। रविबाज तज मारुग चले, तज मारुग यानी मार्ग को त्याग करके चले। सूर्य के घोड़े जो थे वो मार्ग को त्याग करके चलने लगे। और क्या हुआ, चिक करही दिग्गज डोल मही, अहिकोल कूरम कलमले। दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। ठीक, डोल मही, डोलना यानी डोलने लगना, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो डोलने लगी। और शेष नाग वाराह और कच्छप, ठीक, अहि यानी शेष नाग, कोल यानी वाराह और कूरम यानी कच्छप, कलमले यानी कलमला उठे यानी व्याकुल हो उठे सभी लोग, ये सभी लोग व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कन कांदिन। इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग तो व्याकुल हो गए और तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता राक्षस और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर के विचार करने लगे। सुर असुर मुनि कान दीन यानी अपने कानों में हाथ रख के सकल विचार हैं, सभी लोग विचार करने लगे कि अब क्या होने वाले हैं, क्या होने वाला है। और कहते हैं कि सबको यह निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और उसी का भयंकर नाद है। तब सभी मिलकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर है तुलसीदास जयति वचन उचारहि, कोदंड खंड्यो। उन सभी लोगों को यह भरोसा हो जाता है कि कोदंड खंड्यो अर्थात धनुष को श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है, ऐसा मतलब तुलसीदास जी कहते हैं। और सभी लोग रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। देखिए ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें का जो बचा हुआ पार्ट है वन पथ पर, उसको हम अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी हम एक वीडियो के रूप में आपको दे देंगे, ताकि जब भी आपको टाइम हो आप उसको देख लें और अच्छे से समझ लें। और इसके जो पहले वाला लेसन है सूरदास वाला, अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं, 2 बार 3 बार आप कई बार देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।